Okay, Hariom everyone, and we begin today's session of Valmiki Ramayan, which is done by Devditi Foundation. And भरत समय हम वाल्मीकि रामायण में कहाँ थे, याद है? रावण के महल पर जहाँ फाइट हो गई है। ओके वेट 1 सेकेंड, हम कहाँ थे? रावण के महल पर। रावण के महल के अंदर लंका में घुस गए है ना श्री राम और सब लोग, और फाइट हो रही है ना। और क्या बहुत 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 जबरदस्त वाली फाइट है कि ऐसी हो रही है नॉर्मल नॉर्मल? बहुत जबरदस्त वाली। ओह गॉड, ओके। एंड क्यों करना पड़ा श्री राम को? ऐसे नहीं करो, आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन। उनकी वाइफ को रावण चुरा कर ले गया था। रावण उनकी वाइफ को चुरा के ले गया है ना। और जब रावण ने उनकी वाइफ को किडनैप कर लिया, हम क्या बोलते हैं? किडनैप कर लिया। मुझे आपके दोस्तों के फेसेस नहीं दिख रहे। रावण ने उनकी वाइफ को किडनैप कर लिया। किडनैप करके कहाँ रखा रावण ने? अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में। और रावण ने उनकी वाइफ को क्या क्या नहीं बोला कि तुम मेरी वाइफ बन जाओ, नहीं तो मैं ये कर दूंगा। क्या क्या बोला था रावण ने उनकी वाइफ को? मेरी वाइफ बन जाओ या फिर मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं तो ये हो जाएगा फिर ये हो जाएगा। तो रावण कॉन्स्टेंटली बोलता रहा, तो सीता मैया मान गई क्या वाइफ बनने के लिए? ना, सीता मैया बहुत। आपकी फेस नहीं दिख रहा। सीता मैया ने मान लिया क्या रावण को कि ना, नहीं ना। तो सीता मैया के लिए उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, रावण ने कहा था मैं आपको कितना टाइम दे रहा हूँ, 1 ईयर। क्या कितना टाइम बोला था? 1 ईयर। हनुमान आया था, तो हनुमान क्या करके गया लंका को? जलाकर। और हनुमान की भी बात मानी क्या उन्होंने? हनुमान की भी बात हाँ, नहीं। मानी ना? हनुमान की बात भी नहीं मानी ना? हाँ। अच्छा, तो अब फाइनली वानर सेना पहुंच गई है, राम सेतु बन गया, और अब लड़ाई, एक्सट्रीम लड़ाई हो रही है। गॉट इट? ओके, नाउ लेट्स डू द मंत्रा। आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन and then we will do the mantra, and I'm going to remove all spotlights. So Arif and Ayansh have also joined. Okay, 1 second. Okay, now who can you see on the screen? Yeah. Can you see me, or you can see everyone now? All of us? Everyone. Everybody. Okay, fine. So I'm going to share my screen. We'll just do 2 mantra because as it is, we are running late, and then we will quickly begin the today's session. And by fault, I have forgotten to set up the session. You have to give me a minute. Wait. 1 second. Let me stop share. So one second. You have to give me a second. वरना मैम आप बच्चों से बात करो, मैं आपको वो करती हूँ। तो आपको सब बच्चों को मेरा राम राम। बहुत दिन बाद सबसे मिल रही हूँ और आई होप सब लोग ठीक ठाक हों। आई हैव बीन बिजी विद द वेडिंग और मैंने भी सेशंस मिस करे सपना मैम के, और मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है हम लोग कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं। और आज मैं बस मैनेज टू जॉइन, दो आई हैव अ वेरी बैड थ्रोट, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। और वेलकम ऑल। मैं अपने आप को ही वेलकम कर रही हूँ आज तो सेशन में। Okay, so what has happened is, 1 second. What has happened is my जो मैंने presentation prepare करा था ना, I have to log out to access. Yeah, you okay? Let's do one thing. I will need 2 minutes for that. तो कौन स्टोरी सुनाएगा अब तक क्या हुआ था? अयांश को पता है अब तक क्या हुआ था? हाँ, भूल गया। भरत समझ, आपको याद है आया नहीं था। आपको याद है हमने अब तक क्या किया? हाँ। ओके, तो भरत सम्राट को मैं स्पॉटलाइट कर रही हूँ, एंड लेट देम गिव एवरीवन अ ब्रीफ सिनॉप्सिस ऑफ व्हाट हैपेंड। तो जिन लोगों ने भी मिस करा है ना, अपना अपनी सीन को प्रॉपर सेट करो। और अब हम युद्ध कांड में है। युद्ध कांड में क्या क्या हुआ, जितना भी आपको याद आ रहा है आप उतना करो। आई विल नीड 2 मिनट्स टू एक्सेस माई, तब तक आप करो। ओके, वंदना मैम ये लोग कर रहे हैं, आप इनको आप मेरे को वो दे दो ना,
हाँ, होस्टिंग दे रही हूँ आपको, एक सेकेंड। मैं भी बहुत दिनों बाद कर रही हूँ मेक को होस्ट। Okay, I made you the co-host. Okay. Acha, I want the children to sit straight and Suparna, if you can help them, let them narrate अब तक क्या हुआ. I need 2-3 minutes to access my. मैं उसे लॉग आउट हो गई हूँ. बोलो स्टार्ट करो. तो राम सेतु बन गया था, फिर राम जी अपनी सेना के साथ पहुंचे। फिर जैसे ही वो पहुंचे लंका, तो फिर जैसे ही वो गीत पर पहुंचे, वैसे ही सुग्रीव ने पूरा छत को तोड़कर वो नीचे आया और उसने युद्ध स्टार्ट कर लिया। राम जी लंका के अंदर गए थे क्या युद्ध करने? ना, क्यों अंदर जाना उनको अलाउड नहीं था? हाँ। बिकॉज़ उनको वनवास मिला हुआ था। हाँ। उनको किसी भी फिर जैसे सिटी ही में जाना अलाउड नहीं वो लंका के अंदर पहुंचकर सुग्रीव युद्ध करने लगे। तभी रावण ने उसको देख लिया, तो रावण उसके पास आया। क्या बोल रहा हूँ? मुझे नहीं पता, मैं थी नहीं क्लास में। रावण ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है कि सुग्रीव ने उनके महल को तोड़ दिया, रावण की छत को तोड़ दिया और सुग्रीव नीचे गिर गया और रावण और सुग्रीव का मल्ल युद्ध हुआ। एंड देन श्री राम गॉट वेरी एंग्री एट सुग्रीव, तुम क्यों चले गए ऐसे? याद है भरत समर्थ को ये वाली बात याद है ना? ओके चलो, आई हैव गॉटन बैक नाउ. ओके, थैंक यू भरत समर्थ, थैंक यू for taking everyone through the journey. Nani, why did Ramji get angry on Sugriv? Yeah, that's the thing. अब देखो, May I interrupt all of you? मैं सब चाहूंगी बच्चे भी और सपना मैम भी जितना हिंदी में बोल पाए इतना हिंदी में बोलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैंने देखा भरत समर्थ को स्टोरी याद है लेकिन वो हिंदी में बोल नहीं पा रहे। बिल्कुल 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 विमान कह रहा है, मैं भी भूल गया हूँ. अच्छा अयांश, हाँ। हुआ ये था कि राम जी, सपोज हम किसी को से लड़ाई करने गए हो, हाँ, और हम लोग एनिमी कैंप के पास गए हैं और हमारे में से एक जना एनिमी कैंप में बिना बताए चला जाए, तो एनिमी तो उसको मार सकता है ना, उसको मार. तो यहाँ के कैंप में क्या होगा? आपको, अगर आप कोई ग्रुप में चल रहे हो, आपको सबकी सलाह से जाना चाहिए. आप बिना एडवाइस दे सडनली नहीं कोई डिसीजन ले सकते. अगर आप सडनली डिसीजन लोगे तो इट कैन बैकफायर, कुछ और भी हो सकता है ना. इसलिए राम गॉट वेरी एंग्री. ओके, नाउ आई हैव गॉट एक्सेस टू माय स्क्रीन. नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन. ओके, तो प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मैं लॉग आउट हो गई थी सब जगह से. अब मैंने कर लिया. अच्छा, अब हम लोग जहाँ हैं ना, अब हम लोग देखेंगे कि हम हैं. अब हम कुछ मंत्र कर लेते हैं. एक सेकेंड, भरत और समर्थ हम सिर्फ एक मंत्र करेंगे. ओके, और ये मेरी स्क्रीन दिख रही है पहली बात तो गिव मी थम्स अप. ओके, ठीक है. ओके, ओम, हाथ जोड़ के आंख बंद करके ओम. आई कांट हियर यू, आप म्यूट पे हो. ओम ओम सहना भवतु सहना भवतु सहनौ भुनक्तु भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति. ओम शांति शांति शांति। वंडरफुल. चलो, अब सब लोग अपने आप को म्यूट पे ले जाओ. ओके, और अब हम लोग स्टोरी सुनते हैं जहाँ पे, और इससे पहले का जिसको नहीं याद आ रहा उसको जाके वीडियोस देखने पड़ेंगे. हाँ, ये सारे मंत्र मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ. ओके, और अब हम आ जाते हैं कि हम लड़ाई के जिस पॉइंट पे हैं वहां पे इंद्रजीत
इंद्रजीत कौन है? रावण का बेटा। इंद्रजीत और मेघनाद, उसका एक नाम मेघनाद है। उस मेघनाद ने इंद्र भगवान को भी जीत लिया था, इसलिए उसका नाम पड़ा इंद्रजीत। तो इंद्रजीत और अंगद का एक्सट्रीम फाइट हो रही है, इतनी जबरदस्त लड़ाई हो रही है। और ऐसे कई कई पॉइंट पे लगता है कि अंगद जीत रहा है, किसी किसी पॉइंट पे लगता है कि मेघनाद जीत रहा है। और मेघनाद को सडनली रियलाइज होता है कि मुझे तो ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ है, मुझे ब्रह्मा जी से क्या वरदान मिला हुआ है, देखते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना लेजर पॉइंटर खोल लूं, यहाँ पे हमारी लड़ाई हो रही है इंद्रजीत, जिसका एक नाम मेघनाद है, और अंगद से। इन दोनों की लड़ाई हो रही है। इंद्रजीत को वरदान मिला हुआ था कि वो इनविजिबल हो सकता था। किस किसने मिस्टर इंडिया का नाम सुना है? इन बच्चों में से किसी ने मिस्टर इंडिया का नाम सुना है? मिस्टर इंडिया के बारे में नहीं जानते छोटे बच्चे? हमने सुना है और अच्छा हमने मूवी भी देखी अच्छा, चलो कोई बात नहीं। है। इनको पावर थे इंद्रजीत को। अब कौन मुझे बता सकता है कि अगर हमारे पास पावर हो कि हम इनविजिबल हो जाएं, तो हम क्या क्या कर पाएंगे? अगर हम इनविजिबल हो सकते हैं, अदृश्य हो सकते हैं, किसी के ऊपर भी कराटे करके साइड में भाग जाओ और फिर वापस विजिबल हो जाओ, फिर बोलो कि मैंने कुछ नहीं करा है, सिंपल। वेरी गुड। हाँ, मेरी एक और चीज याद है। और जब आपको नीचे जाना है, मम्मा आपको लाने करेगी, आप इनविजिबल होगी, नीचे भी जा सकते हो। हाँ। और एक और चीज, आप दुश्मन से डर गए हो, दुश्मन से इनविजिबल हो जाओ, उसके मुंह पर एक घूसा मार कर भाग जाओ, दूसरी साइड से घूसा मारो, तीसरी साइड से अच्छा, घूसा। ओके ओके, अब मुझे समझ में आ गया। सब बच्चों को इनविजिबल हिंदी में बोलते हैं अदृश्य। दृश्य दिखना, अदृश्य नहीं दिखना। तो मेघनाथ को याद आ गया कि मेरे पास तो वरदान है, मैं अदृश्य हो सकता हूँ, इनविजिबल हो सकता हूँ। फिर क्या हुआ? फिर देखो, मेघनाथ ने अपने आप को इनविजिबल कर लिया। इनविजिबल कर करके एरो पे एरो, एरो पे एरो पे एरो पे मारे जाए, और उसको कोई देख ही नहीं पा रहा था। और यहाँ पे उसने अपने आप के ऊपर इनविजिबिलिटी क्लोक, हैरी पॉटर किसी ने अगर पढ़ी है, हैरी पॉटर में एक इनविजिबिलिटी क्लोक होता है। हैरी पॉटर में एक इनविजिबली क्लोक होता है, तो हैरी पॉटर बुक की जगह पर जाकर एक बुक ले रहा था पढ़ने के लिए। ठीक है, चलो, ओके। तो वो इनविजिबिलिटी क्लोक तो नहीं, अपने इसमें तो पावर थी, ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदान था। इसने अपने आप को अदृश्य कर लिया, और बाण पे बाण पे बाण, सारे जगहों से बाण बाण बाण। एंड ये जो बाण मार रहा था, बड़े स्पेशल बाण थे, और मेघनाथ दिखता ही नहीं था, कोई पता ही नहीं लगा पा रहा था। बट श्री राम, बेइंग श्री राम, इतने इंटेलिजेंट, पावरफुल, उन्होंने अपॉइंट करा 10-10 वानरों के, जो इतनी बड़ी बड़ी वानरों की आर्मी है, उनके लीडर को अपॉइंट करा और उनको हर डायरेक्शन में भेजा। और उनमें से कौन कौन थे? नील, अंगद, शरभ, द्विविद, हनुमान, सानुप्रस्थ, ऋषभ, ऋषभ स्कंध। ये सिर्फ नाम जान लो, यू डोंट हैव टू गेट परेशान, नाम सिर्फ पता होना चाहिए। तो उसमें इतने सारे लोगों को भेजा अलग अलग डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन से गए, कुछ उस डायरेक्शन। ये सारा वॉर कहाँ हो रहा था? स्पेस में, लैंड के ऊपर, ऐसे स्पेस में हो रहा था। और सबको भेजा, जाओ पता लगाओ, जाओ पता लगाओ। और सब लोग पता लगाने जाते, पर मेघनाथ तो जज कर लेता। मेघनाथ कभी यहाँ से बाण मारता, कभी वहां से बाण मारता, कभी यहाँ से बाण, कभी यहाँ से मारता, कभी यहाँ से मारता, कभी यहाँ से मारता, और कोई सबको मारे जा रहा था, और मेघनाथ को कोई देख नहीं पा रहा था। अब मेघनाथ राम और लक्ष्मण को भी बाण मारे जा रहा था, और जो वो श्री राम और लक्ष्मण को बाण मार रहा था, हु कैन टेल मी ये कौन सी शेप है? किसी को नजर आ रहा है शेप? ये जो शेप है बाणों की, ओवल। क्या है? ओवल। ओवल। सांप, स्नेक, कोबरा। जब देखना अभी आगे जाके। और अंत में क्या करा? बाण मार मार के, मार मार के, मार मार के, मेघनाथ ने अपने पावर का यूज करके श्री राम को वो नागों वाले बाणों से बांध डाला।
उनको जख्मी कर दिया, खून बहने लगा, वो दोनों बेहोश हो गए, ये श्री राम और ये लक्ष्मण, और बाण मार मार के ये देखो, और श्री राम के पूरे बॉडी में बाण 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 बाण, एवरीवेयर एरो एरो एरो, पूरे बॉडी में बाण मार मार के। और फिर मेघनाथ ने बोला, अच्छा तुम हमें मारने आए थे, तुम्हें मेरे पापा रावण को मारना था, अब देखो इंद्र भी नहीं मुझे देख पाता, तुम लोग हो कौन, मैं तो तुम्हें यूं हरा दूंगा और मैं तुम्ही लोगों को यमलोक में भेज दूंगा, मैं तुमको मार डालूंगा। और जोर जोर से और भी बाण मारता गया, मारता चला गया, और अंत में श्री राम में उठने की शक्ति भी नहीं बची, श्री राम अपनी आईज भी ऊपर नहीं कर पाए, उनका सारा पावर खत्म हो गया। और लक्ष्मण के साथ भी यही करा, और वो दोनों गिर के पड़ गए और पेन में, अग्नि में छटपटाने लगे। और मेघनाद ने, वाल्मीकि जी बताते हैं रामायण में कि मेघनाद ने इतने तरीके के बाण, आयांश डोंट एनोटेट, डोंट डू एनीथिंग, बाणों के नाम, बाणों के गलती से हो गए। ओके, बाणों के नाम है नाराच, अर्धनाराच, भल्ल, अंजलिक, वत्सदंत, सिंहदृष्ट, क्षर। अब जो मिसाइल्स बनाते हैं, जो भी मिसाइल्स अभी बनते हैं, सबके नेम्स रखते हैं कि नहीं रखते, मिसाइल्स के नेम्स होते हैं। ये पता नहीं इफ रखते हैं या नहीं रखते, पर बॉम्ब के रखते हैं, जैसे एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, एब्सोल्युटली, जैसे और एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब रखते हैं। माइन बॉम्ब भी कुछ होता है, वाटर माइन बॉम्ब भी होता है, जो आप रखो कुछ भी, उसको छू गया तो वो भट करके एक्सप्लोड। So similarly, the kind of weapons, जो वेपन्स मेघनाद ने यूज करे हैं, जो बाण, जो एरोज मेघनाद ने यूज करी है, उन सब के वाल्मीकि जी ने नेम्स दिए। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए, ओके, यू शुड जस्ट नो कि इतने तरीके के बाण हैं। और बाण मार मार के मेघनाद ने ऐसे ऐसी जगहों पे बाण मारे कि बहुत तकलीफ हुई। और फिर सब, जब वो लोग जब गिर गए, तो नेचुरली इनकी सेना तो इतनी परेशान हो गई। इनकी सेना क्यों परेशान होगी, अगर हमारे सेना के लीडर को कोई गिरा देगा तो हम खुश होंगे क्या, हम खुश होंगे क्या, नहीं ना। अगर किसी का सेना का लीडर मर जाए ना, उनकी सेना ना उस जन को क्या धरती से निकाल कर बाहर भेजेगी। अच्छा ठीक है, चलो, ओके। अब हम यहाँ पे पहुंच गए, हमने एस्टैब्लिश कर लिया श्री राम और ये, इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। अब जब प्रॉब्लम हो रही थी उसके बाद देखते हैं कि क्या हुआ। एक सेकेंड, हाँ, लेट मी जस्ट स्पॉटलाइट सो दैट, ओके, 1 सेकेंड, स्पॉटलाइट एंड एक मिनट, हाँ, ओके। इतने दिनों बाद सेशन लेने यही होता है। अब फिर मेघनाथ प्रकट हुआ, मेघनाथ को अभी तक तो किसी ने देखा थे ना, कभी वो प्रकट होता, कभी अदृश्य हो जाता, फिर प्रकट होता, अदृश्य हो जाता। उतनी देर में वहां पे विभीषण आ गए, सुग्रीव के साथ। विभीषण कहीं और थे। जब वॉर चल रहा होता है, कुछ यहाँ आर्मी लड़ती है, कुछ वहां, सब अलग 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 जगह होते हैं ना, तो जहां पे श्री राम और लक्ष्मण थे, वहां पे कौन आ गया, विभीषण आ गए। अब विभीषण भी राक्षस थे, और विभीषण के पास पावर थी। विभीषण ने देख लिया, ओ वो रहा मेघनाद, तो विभीषण ने अपनी पावर से मेघनाद को देख लिया। और मेघनाद का विभीषण कौन था, चाचा, विभीषण इज चाचा एंड मेघनाद इज भतीजा। तो उसने कहा, विभीषण ने कहा वो रहा मेघनाद। और मेघनाद उस समय बोले जा रहा था, मैं तो बहुत पावरफुल हूं, तुम क्या कर लोगे, तुम चाचा हो तो क्या हुआ, तुमने तो हमारा कैंप छोड़ दिया, अब देख लो तुम्हारे राम और लक्ष्मण को मैंने क्या करा। तुम्हारे राम और लक्ष्मण को मैंने नागपाश, नाग मीन्स सांप, पाश मीन्स बांधना, नागपाश में मैंने बांध दिया तुम्हारे राम और लक्ष्मण को, और जाओ हमारा कैंप छोड़ के, जाओ तुम एनिमी के पास।
और मैं तुम हमारे चाचा नहीं और ना जाने दोनों फिर मेघनाथ कहता है ऊपर से, सारे देवता ऋषि राक्षस भी कुछ नहीं कर पाएंगे, और तुम्हें पता नहीं मैं कितना पावरफुल हूं, मैंने इंद्र को जीत लिया, मैंने सब कुछ कर लिया। और फिर उसने दोबारा मारना शुरू करा। एक सेकेंड, हाँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, क्या हो गया? एक मिनट बेटा। तो नील, अब ये बता रहे किस किस को, किस मेघनाथ ने नील नाम के वानर को 9 बाण मारे, 9। मैंद और द्विविद को 3-3 उत्तम बाण मारे, हनुमान को 10 बाण मारे सारे डायरेक्शंस में, और जांबवान को 1 बाण मारा, और असंख्य बाणों से अंगद को घायल कर दिया। मेघनाथ मारे जा रहा था, मारे जा रहा था, और जोर जोर से बोल रहा था, देखो विभीषण, तुम देखते रहो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हारी पूरी आर्मी को खत्म कर दूंगा। और चिल्ला रहा था जोर जोर से, सबको मारे जा रहा था, चिल्ला रहा था। और उधर श्री राम और लक्ष्मण दोनों पड़े हुए थे, उनको ब्रीथ भी नहीं कर पा रहे थे, सांस भी नहीं आ रहा था। सब लोगों को लगा इनको तो कुछ हो गया, ये तो मर गए, इनको तो कुछ हो गया। और मेघनाथ को लगा मेरा काम तो हो गया। मेघनाथ को लगा कि मैंने तो मार डाला, मैंने श्री राम को भी मार डाला, मैंने लक्ष्मण को भी मार डाला, और वो अपनी खुद की जय जय मेघनाथ करता हुआ लंका को चला गया। उसे तो कहा हो गया, और लंका गया, और वो तो लंका चला गया। और यहाँ पे सुग्रीव रोने लगा राम और लक्ष्मण को देख के। सुग्रीव तो पूरी आर्मी का किंग है, अब सुग्रीव रोएगा तो सारी आर्मी का तो मोराल खत्म हो जाएगा। तो विभीषण ने समझाया, विभीषण बहुत इंटेलिजेंट था, विभीषण ने समझाया, देखो तुम्हें तो डरो मत और रो मत, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, सेंसिबली सोचना पड़ता है, और वॉर तो यही होता है, कभी कोई जीतता है, कभी कोई जीतता है, कभी कोई हारता है। पर अगर कोई हार गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो हार गया, वो फिर जीत जाएगा। नेक्स्ट वो इतनी अच्छे से प्लानिंग करेगा कि उसको फिर जीत जाएगा। तो रोते नहीं है और डरते भी नहीं है, और जो ब्रेव होते हैं ना, वो कभी मरते नहीं है। ब्रेव लोग मरने से डरते नहीं है। और मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि अभी ये दोनों बेहोश हैं, अचेत हैं, ये लोग कोमा में चले गए हैं। अब हमें इनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, बहुत जल्दी इनको होश आ जाएगा, और जब ये ठीक हो जाएंगे, श्री राम सब कुछ संभाल लेंगे। ये भगवान है, ये मर नहीं सकते। तुम्हें अपने आप का और अपनी आर्मी का मोराल ऊंचा रखना है, डरो भी मत, रो भी मत। विभीषण ने बोला, देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ये जो तुम्हारी आर्मी है ना, ये बहुत डिमोरलाइज हो गई है, इनमें ट्रॉमा हो गया है, इनको सदमा लग गया है, अगर अभी नहीं संभालोगे सब चले जाएंगे छोड़ के, फिर अकेले क्या कर लोगे, तुम संभाल लो, इनको समझाओ, मैं भी समझाता हूँ, तुम भी समझाओ। इधर यहाँ पे ये चल रहा था, और उधर मेघनाथ पहुंच गया अपने पापा के पास, रावण के पास। मेघनाथ पहुंच गया रावण के पास, और रावण को उसने बताया, पिताजी पिताजी मैं तो मार आया हूँ। तो उन्होंने कहा किसको? उन्होंने कहा श्री राम और लक्ष्मण को। रावण हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी कि मेरा तो एनिमी मर गया। रावण बहुत हैप्पी हुआ, बहुत हैप्पी हुआ, और उसने अपने बेटे को गले से लगाया, उसका माथा, उसको यहाँ पे किस करा, और कहा पूरी बात बताओ मेघनाथ, पूरी बात बताओ। मेघनाथ ने सारी बात बताई, और रावण का सारा डर खत्म हो गया कि मैं तो अब सेफ हो गया हूँ। अब ये हो रहा है रावण के कैंप में। उस कैंप में क्या हो रहा है? उस कैंप में सारे वानर लोग राम के अराउंड घेरा बना के उनको प्रोटेक्ट करने लगे कि उनकी बॉडी को कोई कुछ कर ना दे, क्योंकि श्री राम बेहोश हो गए थे ना। अब कौन कौन कर रहा था प्रोटेक्ट वहां पे? हनुमान, अंगद, नील, सुषेण, कुमुद, नल, गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गंधमादन, जाम्बवान, ऋषभ, स्कंद, रंभ, शतबली, पृथु, इतने सारे बड़े बड़े दिग्गज वानर बड़े बड़े पेड़ों को अपने हाथों में लेके वेपन्स के रूप में और प्रोटेक्ट कर रहे थे श्री राम और लक्ष्मण को, जो बेहोश पड़े थे। उधर क्या किया रावण ने? स्टोरी कभी चल रही है लंका के कैंप में, कभी आ रही है इस कैंप में, दोनों जगह स्टोरी चल रही है। उधर रावण तो बहुत हैप्पी हो गया। रावण ने कहा ये तो बहुत अच्छा मौका है, उसने उन राक्षसियों को बुलाया
जो अशोक वाटिका में सीता के ऊपर गार्ड कर रही थी, पहरा दे रही थी। उन्होंने बोला जल्दी जाओ त्रिजटा और सीता को बता दो कि तुम्हारा पति और देवर दोनों को मार डाला है मैंने। उन्होंने कहा अच्छा, और सीता को बोलो श्री राम तो मर गया, अब आप वहां से मन हटाए और मुझे अपना पति मान ले। खुद चल के आए, स्वयं चल के आए मेरे पास। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन तीनों ने उन्होंने कहा पुष्पक विमान में जाओ। पुष्पक विमान के पास वो तीनों गई, पुष्पक विमान के पास गई, पुष्पक विमान में बैठी, पुष्पक विमान को अशोक वाटिका में उतारा। पुष्पक विमान हैड द पावर कि वो ब्रेन वेव से चलता था। ब्रेन से जो उस पर बैठता था वो कहता था यहाँ जाओ, तो वो ब्रेन के वेव से वहां जाता था। फिर कहते थे यहाँ से यहाँ जाओ। तो ऐसे पुष्पक विमान पे ये राक्षसी बैठी, अशोक वाटिका में आई, इन्होंने सीता को लिया, सीता को यहाँ बैठाया और ले गई कहाँ पे, बैटल फील्ड में। कहाँ, जहाँ पे श्री राम और लक्ष्मण बंधे पड़े थे, बेहोश पड़े थे। फिर सीता को डराया धमकाया, बैठा के ले गई वहां पे। और उधर क्या हो रहा है, उधर रावण ने लंका में, रावण ने सबको समाचार बोल दिया, सुनो सुनो सुनो, हमारा एनिमी मर गया, सुनो सुनो सुनो, हमारा शत्रु मर गया। और पूरे लंका में रावण ने घोषणा करवा दी, रावण ने समाचार फैला दिया। अब उधर क्या हो रहा है, उधर पुष्पक विमान के ऊपर युद्ध भूमि है, नीचे यहाँ पे बैटल फील्ड है, श्री राम पड़े हुए, पुष्पक विमान के ऊपर से सीता देख रही है। क्या देख रही है, सारे बानर रो रहे हैं, बीच में श्री राम बंधे पड़े हैं, लक्ष्मण बंधे पड़े हैं, ये बेहोश हैं, ओहो ये तो मर गए। और फिर सीता ने देखा कि कवच टूट गया, बाण टूट गए, सब ऐसे पड़े हुए हैं बेहोश। तो सीता ने कहा ये तो पक्का मर गए। परंतु त्रिजटा और सीता जोर जोर से रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। तो ये जो राक्षसी थी ना त्रिजटा, शी वाज ए गुड राक्षसी, जैसे जैसे विभीषण गुड राक्षस है ना वैसे। तो त्रिजटा ने कहा रो मत, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारा पति श्री राम अलाइव हैं, जीवित हैं। कई सारे रीजंस है, मैं बताऊं। रीजन ये है कि अगर कोई किसी सेना का लीडर मर जाता है ना, सारी सेना डिमोरलाइज हो जाती है। पर ये लोग कोई घबराए हुए नहीं है, क्योंकि विभीषण ने समझा दिया था, सुग्रीव ने इनको ठीक कर दिया, इनकी मोराल को ठीक कर दिया। ये लोग कोई घबराई हुई सेना नहीं है, ये अपने लीडर की रक्षा कर रहे हैं। और मैं तुम्हें बता रही हूँ श्री राम मरे नहीं है, श्री राम को पूरे संसार में कोई नहीं हरा सकता। अब देखो इनकी फेस का ग्लो वैसा ही है, अगर कोई डेड बॉडी होती तो खराब हो जाती, ये मरे नहीं है, ये जीवित हैं, ये मरे नहीं सकते। त्रिजटा ने सीता को समझाया और फिर सीता शांत हुई और त्रिजटा वापस सीता को अशोक वाटिका में ले आई, बैटलफील्ड से हट गई। अब वापस आ गए और उधर श्री राम को कुछ समय में होश आया। श्री लक्ष्मण तो बेहोश पड़े हैं, पर श्री राम को समझ में आया कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। और श्री राम ने बड़ी मेहनत करके अपने आप को उठाया। और जब श्री राम उठे तो उन्होंने देखा अरे मैं तो बंधा हुआ हूँ, हर जगह से बंधा हुआ हूँ, और लक्ष्मण को क्या हुआ। और श्री राम और सब लोग सारे वानर देख के कि श्री राम जी गए, और सब लोग, और फिर श्री राम रोने लगे। श्री राम ने कहा लक्ष्मण मैं तुम्हारी हालत नहीं देख सकता, तुमने ही तो मुझे हमेशा संभाला है, तुम ही तो मेरे भाई हो, तुमने सब कुछ छोड़ा, तुम यहाँ पे आए हो, तुम ऐसे क्यों पड़े हुए हो श्री राम, ऐसे अचेत हो रहे हो, ये रक्त बह रहा है, तुम्हारी मत ऐसे हो, तुम ठीक हो जाओगे श्री राम, ऐसे बोले जा रहे थे। फिर श्री राम ने बोला तुम्हारे जैसा भाई तो कहीं भी नहीं मिल सकता, मैं तुम्हारी बिना अयोध्या नहीं जाऊंगा, मैं क्या जवाब दूंगा सबको, मैं क्या बताऊंगा। और श्री राम रोए जा रहे, रोए जा रहे, रोए जा रहे। और जब उन्हें बोला जब तुम सब कुछ छोड़ के मेरे साथ आए हो ना, मैं यमलोक भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। अब फिर श्री राम प्लानिंग कर रहे हैं। श्री राम ने बोला देखो ऐसा है कि अब मैं जो बहुत तकलीफ है, मैं विभीषण को राजा नहीं बना पाया, अब तुम ना सुग्रीव सबको लेके चले जाओ, मैं तो लक्ष्मण के साथ यमलोक जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा, तुम सबको लेके चले जाओ और जाओ और वापस अपने अपने घर चले जाओ।
और मैं सबको, उन्होंने कहा मैं सबका थैंक यू करता हूँ कि तुम लोग मेरे साथ आए, तुमने मेरे साथ इतनी लड़ाई करी, पर अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा भाई मर गया, मुझे नहीं जाना, मुझे लंका पे अटैक नहीं करना, मैं यहीं पे मर जाऊंगा। श्री राम ऐसे डिमोरलाइज हो गए। अब ये सुन के सब लोग रोने लगे, सारे वानर लोग रोने लगे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। उतने में ही विभीषण आ गया। विभीषण फ्लाई करके आता था, आकाश मार्ग से आता था। विभीषण आ गया। अब विभीषण को देख के ये क्या हुआ, सारे वानर सेना तो भाग गए। अब विभीषण को तुमको समझ नहीं आया, एक डार्क सा फॉर्म दिखा और ये सारे लोग दिख के भाग गए। इनको लगा, ओहो, इनको लगा कि कोई एनिमी है, इनको समझ ही नहीं आया ये तो विभीषण है। इनको लगा कि ये वही मेघनाद है जिस मेघनाद ने अदृश्य होके सबको मारा था। और सारी वानर सेना भागने लगी। सारी वानर सेना डर के मारे ऐसी बड़ी बड़ी आइज करके भागने लगी। अब ये बात वो समझ गया। तो सुग्रीव ने जामवान को कहा, देखो ये लोग सब, वानर सेना समझ रही है कि ये विभीषण नहीं है, ये मेघनाद है, इन्हें समझा दो, इन्हें कह दो ये मेघनाद नहीं है, ये विभीषण है, ये हमारे साथ है, डरो मत। इवेंचुअली उन्होंने समझाया और विभीषण भी श्री राम की हालत देखकर रोने लगे। और मेघनाद ने श्री राम का क्या हाल कर दिया, ये कैसा भतीजा है मेरा, ये रावण कितना खराब है, उसका बेटा कितना बुरा है। बांध दिया श्री राम को, लक्ष्मण को। और विभीषण को भी ना एक बात और लग रही थी। विभीषण को क्या लग रहा होगा, मुझे कौन बताएगा, कौन बताएगा मुझे? विभीषण को भी डर लग रहा था। क्यों डर लग रहा था विभीषण को? कोई बोर हो रहा है तो मैं स्टोरी को यहीं बंद कर दूं क्या? विभीषण को तो इसलिए डर लग रहा था हाँ, क्योंकि राम जी को भी उसने जीत लिया, अब तो ये पूरा मनुष्य भी नहीं सोचो, श्री राम ने विभीषण को क्या कहा था कि कहाँ का राजा बना देंगे उसको। लंका। और अगर श्री राम वॉर ही नहीं लड़ेंगे और रावण मरेगा ही नहीं तो विभीषण लंका का राजा बन जाएगा क्या? नहीं तो विभीषण को ये भी डर लग रहा था कि मैं तो राजा कैसे बनूंगा, लग रहा था कि नहीं? कोई बोर हो रहा है, मैं स्टोरी को बंद कर दूं यहाँ पे? नहीं नहीं जल्दी बताओ। नहीं विभीषण को इस बात का भी डर लग रहा था कि श्री राम अगर हार गए युद्ध तो रावण जो उनका भाई है, क्योंकि विभीषण ने अपने भाई से गद्दारी की थी, तो रावण विभीषण को नहीं छोड़ेगा, विभीषण को मार देगा, उसको राज्य भी नहीं मिलेगा और उसके प्राण भी जाएंगे। एम आई राइट सपना मैम? बिल्कुल 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 बिल्कुल, दोनों ही बातें होंगी। सब कुछ जाएगा, घर भी जाएगा, राज्य भी जाएगा, घर भी नहीं मिलेगा, राज्य भी नहीं मिलेगा, सब कुछ हो रहा था। विभीषण के माइंड में ही चल रहा था। अब ये वाल्मीकि जी बताते हैं कि किस किस के माइंड में क्या क्या चल रहा था, है ना। अलग अलग जगह पे स्टोरीज हो रही है, अलग अलग जगह पे प्ले हो रहा है ना। ओके, सो नाउ लेट्स सी। ओके, लेट्स गो टू द अदर प्लेस नाउ। अब हम देखेंगे, विभीषण तो बोले जा रहा है। तब सुग्रीव ने बोला, विभीषण देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। श्री राम ने वचन दिया है, वो हम लोग पूरा करेंगे। तुम्हें लंका का राज्य मिलेगा, रावण मारेंगे, अधर्मी है, उसने हमारी सीता मैया को उठाया, तुम बिल्कुल मत डरो, बिल्कुल मत घबराओ। कभी विभीषण सुग्रीव को समझाता है, कभी सुग्रीव विभीषण को समझाते हैं, कभी श्री राम लक्ष्मण को समझाते हैं, कभी लक्ष्मण श्री राम को समझाते हैं। ऐसे अलग 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 हमेशा होता है सिचुएशन बेटा। तो फिर हुआ ये, सुग्रीव ने अपने ससुर को, अपने वाइफ के फादर को बोला कि पिताजी, अब जैसे श्री राम को तो होश में आ गया, अब लक्ष्मण को भी होश में आएगा ना, आप इन दोनों को लेकर किष्किंधा चले जाओ, मैं अकेला रावण से लड़के सीता मैया को ले आऊंगा, मुझे नहीं किसी की जरूरत, मैं अकेला ही जाऊंगा। तो तब ना देखो ये सुषेण कितने ओल्ड है ना, कितने ओल्ड हैं। तब सुषेण ने एक बात बोली, मुझे ये कौन बताएगा कि अगर हम बड़े लोगों से, ओल्ड लोगों से कोई बात करते हैं, पूछते हैं, और जो वाइज होते हैं, तो हमें आंसर मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? मिल सकता है अयान चारू? अगर हम कोई प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, मिल सकता है। अगर हम कभी प्रॉब्लम में फंस जाए तो हमें अपनी बात बड़ों को बतानी चाहिए ना, भरत को बतानी चाहिए। अब देखो, अब ये डिस्कशन हो रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। अब इस डिस्कशन में हम क्या देखेंगे, ये देखेंगे कि सुषेण बोल रहा है, देखो
सुग्रीव, मैं तो बहुत बूढ़ा हूँ, जब मैं छोटा था मैंने देखा था कि एक बार देवता और असुर दोनों लड़ रहे थे, बहुत लड़ाई 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 लड़ाई। और देवता जब भी बीमार पड़ जाते, घायल हो जाते, खून बहने लगता, तब गुरु बृहस्पति आते, अपने शिष्यों को लेके आते, कुछ मेडिसिन पीसते और बीमार को ठीक कर देते। और मैंने देखा है कि वो सारी डिवाइन मेडिसिन्स, दिव्य औषधि होती थी। और मैंने देखा था कि बृहस्पति कैसे चिकित्सा, ट्रीटमेंट, कैसे ट्रीटमेंट करके देवताओं को फिर ठीक कर देते थे। अगले दिन देवता फिर लड़ने पहुंच जाते थे। तो उन्होंने बोला, अच्छा। तब ये सुषेण बोल रहा है कि मुझे पता है यहाँ के बहुत पास एक समुद्र में 2 माउंटेन्स है, उन माउंटेन्स पे औषधि है, मेडिसिन है, जो वहां पे उगती है प्लांट रूप में। और अगर आप किसी को वहां पे भेजोगे समुद्र के तट पर, तो इन माउंटेन के ऊपर से 2 मेडिसिन ला सकते हैं, जिसको पता है वो ढूंढ लेगा, संजीवकरणी और विशल्यकरणी, 2 मेडिसिन। वो कहा, अच्छा ऐसे होता है। तो सुषेण ने कहा, हाँ, ये जो दिव्य औषधि है, ये मेडिसिन है, अमृत मंथन के समय की बनाई हुई है। और ब्रह्मा जी ने वो मेडिसिन बना के उन पहाड़ों के ऊपर ही लगा दिया था। और क्योंकि मैंने देखा है ना, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और हमारे पास हनुमान है ना, हनुमान में इतनी इंटेलिजेंस है और इतनी स्ट्रेंथ है कि वो वहां जाएगा और वो मेडिसिन ला सकता है। वो डिवाइन मेडिसिन, दिव्य औषधि लगा के हम श्री राम और लक्ष्मण दोनों को ठीक कर सकते हैं। वाओ पिताजी, आपने तो बड़ी अच्छी आइडिया दी है। और उतने में ही क्या होता है, यहाँ पे ये लोग बात कर रहे होते हैं, बहुत जोर जोर से हवा चलने लग जाती है, साइक्लोन आ जाता है, आंधी आ जाती है, तूफान आने लगता है, इतनी जोर से सब घबरा जाते हैं। ये क्या हुआ, लाइटनिंग आने लग जाती है, बादल हो जाते हैं, सारे में पूरा भर जाता है वहां पे। ओ माय गॉड। और जो सी है, सी में बड़ी 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 वेव्स आने लग जाती हैं। और जो सी के अंदर जो माउंटेन है, पूरे पत्थर टूट टूट के गिर जाते और सब डर जाते। ये क्या हुआ, इतना लोग डर जाते हैं कि लंका से सारे राक्षस भाग जाते हैं, कूद जाते हैं समुद्र में, स्विम कर करके भाग जाते हैं। और सारे जो एनिमल्स होते हैं, क्रोकोडाइल्स होते हैं, टॉर्टल्स होते हैं, जितने भी ये रेप्टाइल्स जो सी में जीते हैं, समुद्र में रहते हैं, वापस समुद्र में भाग जाते हैं डर के मारे। हवाएं चल रही हैं, बिजली कड़क रही है, ये सब हो रहा होता है। और सब देखते क्या, और देखते ऊपर, ओ माय गॉड, इतना बड़ा, इतना बड़ा गरुड़, इतना बड़ा गरुड़ फ्लाई करके आ रहा है। और वो ह्यूज गरुड़, और वो है विंता के बेटे, विंता के नंदन, विंता के बेटे गरुड़ उनका नाम है। और जैसे ही वो गरुड़ आते हैं, तो गरुड़ क्या खाते हैं, मुझे कौन बताएगा, ईगल क्या खाता है? सांप। अगर इतने सारे सांप यहाँ पे होंगे, तो वो सांप रहेंगे कि भाग जाएंगे? भाग जाएंगे। अगर वो यहाँ पर रहेंगे तो क्या होएगा, गरुड़ उनको खा जाएगा ना। तो वो गरुड़ है ना, जी। हाँ, गरुड़ उनको खा जाएगा। तो सारे वो गरुड़ को देख के सारे सांप अपने आप निकल के भाग जाते हैं। और जैसे ही सांप निकल के भाग जाते हैं, तो श्री राम और लक्ष्मण, श्री राम को तो पहले ही होश आ गया था, लक्ष्मण को भी होश आ जाता है। तो वो गरुड़ श्री राम और लक्ष्मण को प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं। और जैसे ही देखो, यहाँ पे तो सारी बॉडी में से खून निकल रहा है ना। और जैसे ही गरुड़ श्री राम को टच करते हैं, लक्ष्मण को टच करते हैं, उनके सारे घाव ठीक हो जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। तो वो कहते हैं, अरे हम तो वैसे ही हो गए। तो वो कहते हैं, गरुड़ कहता है, मैं आपको देख के बहुत बहुत प्रसन्न हूँ। तो श्री राम कहते हैं, आप कौन हो, आप कौन हो? श्री राम भगवान हैं, परंतु इस समय वो ह्यूमन बीइंग के रूप में है, और वो ह्यूमन बीइंग जैसा बिहेवियर कर रहे हैं।
उनको सब पता था, पर वो ह्यूमन बीइंग वाला बिहेवियर कर रहे हैं, इसलिए वो कहते हैं गरुड़ को, आप कौन हो? तो गरुड़ मुस्कुराता है, गरुड़ कहता है मैं आप ही का फ्रेंड हूँ। विष्णु भगवान के वाहन कौन है अयांश? विष्णु भगवान किसके ऊपर चलते हैं? नेक नाग नहीं, विष्णु भगवान किसके ऊपर चलते हैं? नाग विष्णु भगवान का व्हीकल कौन है? नाग विष्णु भगवान किस पे आते हैं अंशु? नाग भी तो आते हैं। नाग की शैया पे लेटते हैं वो, ऐसे नाग पे। नहीं पता। विष्णु भगवान travels on गरुड़, on the all powerful his aeroplane, his vehicle is गरुड़। विष्णु भगवान एंड श्री राम कौन है? विष्णु भगवान के अवतार है ना। हाँ कृष्ण कौन है? विष्णु भगवान के अवतार है ना। हाँ तो गरुड़ मुस्कुराता है, गरुड़ समझ जाता है कि श्री राम जान के बताना नहीं चाह रहे, तो वो कहते हैं कि मैं गरुड़ हूँ और मैं आप ही का प्राण हूँ, मैं आप ही की हेल्प के लिए आया हूँ। मैंने देवलोक में सुना कि आपको पाश में, आपको नागों के उससे बांध दिया रस्सी से, इसीलिए मैं आपको छुड़ाने आया हूँ। और मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी अगर हो जाए, असुर दानव देवता गंधर्व, इंद्र भी अगर आ जाए ना, इन बाणों से कोई नहीं छुड़ा पाता। हे प्रभु, मेरी वजह से आपके बाण हट गए यहाँ से, ये आप ही का पावर है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये नाग बहुत पावरफुल और बहुत इनमें पॉइजन है, और ये बहुत डिफिकल्टी से निकले हैं, पर अब आप ठीक हो। अब आप बिल्कुल केयरफुली चलना। ये राक्षस बहुत कनिंग हैं, ये बहुत कपट से युद्ध करते हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ आप शीघ्र जीतोगे और सीता मैया को लेके आओगे। और अब मैं जा रहा हूँ। और गरुड़ चला जाता है, जैसे गरुड़ आता है वैसे गरुड़ चला जाता है। और उसके बाद सब लोग इतने हैप्पी, मृदंग पीट रहे हैं, बानर पीट रहे हैं, और नाच रहे हैं, और गरज रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं, सारे वानर सेना। क्यों? क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण दोनों ठीक हो गए, श्री राम और लक्ष्मण स्वस्थ हो गए, श्री राम और लक्ष्मण बिल्कुल ठीक हैं। और अब फिर उनमें पावर आ जाती है, फिर बड़े बड़े पत्थर उठा लेते हैं, और फिर वो लाखों की संख्या में इकट्ठे होके फिर वो लोग चढ़ते हैं लंका के ऊपर। अब स्टोरी यहाँ पे बंद करूं आज की? नेक्स्ट टाइम सुनेंगे। नहीं 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 45 नहीं थोड़ा और। हो गए। भरत समाज, आप लोगों को भी और सुनना है क्या? जल्दी बताओ। हाँ। अरे 45 मिनट्स हो चुके बेटा। नहीं अच्छा ओके ओके, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स मोर, ओके। 100 minutes 1 hour, 1 hour 2 hours 5 hours 1 घंटा एक और घंटा 100 मिनट्स की नानी में ताकत नहीं होती, 100 मिनट कौन सुनाएगा? वेट, फॉर 10 मिनट्स, ओके लेट मी फिनिश दिस। ओके चलो, ओके। अब हम क्या देखेंगे? उनमें फिर पावर आ गया, अब पावर आ गया, और उधर लंका में इतनी जोर जोर से आवाज आ रही है ना, रावण कहता है जरूर कुछ पंगा है। ये जो अगर श्री राम और लक्ष्मण मरे हुए होते तो ये वानर चिल्ला क्यों रहे हैं, नाच रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ड्रम्स बीट कर रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं, जाओ देख के आओ। तो रावण उसको भेजता है, रावण भेजता है धूम्राक्ष को, इस राक्षस को, कि देख के तो आओ कि लोग क्यों डांस कर रहे हैं, क्यों शोक मचा रहे हैं। और श्री राम और लक्ष्मण ये देख के आता है और डर जाता है कि रावण, हे प्रभु, जिनको आपका बेटा बांध के आया था और लहू लुहान खून निकले जा रहा था, वो तो ठीक हो गए, वो तो दोनों खड़े हैं। वो कहता अच्छा, वो दोनों खड़े हैं। अब रावण बहुत परेड हो जाता है। रावण कहता है कि मेरे बेटे के पास तो इंद्र का दिया हुआ वरदान था, और इंद्र को जीत के उसने मारा था, और इतने नागों के बाण से राम को मार डाला था, और फिर भी वो बच गए। ओहो, अब तो कुछ जरूर करना पड़ेगा। तब रावण बुलाता है धूम्राक्ष को, इस राक्षस का नाम है धूम्राक्ष। इसको कहता है जाओ, बहुत बड़ी आर्मी को लेके जाओ और उन दोनों को मार डालो। वो कहता है अच्छा। अब धूम्राक्ष बहुत बड़ी सेना को लेता है, आर्मी को लेता है राक्षसों की, और फिर जाता है। अब फिर वापस वही सब लड़ाई शुरू हो जाती है
शूल और तोमर और भाले और खड़ग और वृक्ष, और उधर से वो बड़े बड़े पेड़ उठाते हैं और पेड़ों को घुमाते हैं और ऐसे ऐसे करके, और वो पेड़ों से मारते हैं, वो दांतों से, नखों से। तो जो वानर है, वानर सेना लड़ते हैं नेचुरल चीजों से, ये लोग लड़ते हैं वेपन से, और खूब मरते हैं, यहाँ पे मारते वहां मारते, खूब मारकाट मची हुई दोनों जगह। अब इतने ज्यादा वानरों में वेग आ जाता है, वो राक्षसों के हाथी, घोड़े, घुड़सवार, रथ सब खत्म करते जाते। देखो इतने बड़े बड़े हाथी गिर गए, इतने सारे राक्षस मरे पड़े हैं, सबको मारते हैं, उछल उछल के पत्थर मारते हैं, उछल उछल के वो लोग करते हैं, मारे जा रहे हैं। और यहाँ पे धूम्राक्ष देख लेता है कि मेरी तो सारी राक्षस की सेना मर रही है, और जब वो देखता है तब उसने और अपने वेपन निकालता है। परिघ वेपन होता है, उससे वो वानर को कुचल देता है। भिंडी पाल एक वेपन होता है, उससे वो चीर देता है। पट्टीश एक वेपन होता है, उससे वो वानरों को मथ देता है। ऐसे ये जो धूम्राक्ष है लाखों वानरों को मार डालता है। अब ये भी मार रहा है, वो भी मार रहा है, और हनुमान जी देख रहे हैं। अब हनुमान जी देखेंगे तो हनुमान जी को गुस्सा आएगा या नहीं आएगा, कौन बताएगा मुझे? बहुत बहुत आएगा। और हनुमान जी को गुस्सा आएगा तो क्या होएगा? वो मार देंगे धूम्राक्ष को। हाँ, बैक अटैक, सरप्राइज अटैक करके डायरेक्ट। बिल्कुल। अब यही होता है। अब जैसे हनुमान जी देख रहे होते हैं, और हनुमान जी का देख देख कैसा एक्सप्रेशन हो जाता है, देख रहे हो? अब हनुमान जी कहते हैं, अच्छा बेटा तू मेरे वानरों को मारेगा। और हनुमान जी एकदम एंग्री हो जाते हैं, और एंग्री हो जाते हैं उसके बाद हनुमान जी पूरी की पूरी एक पहाड़ को उठा लेते हैं, और पूरा का पूरा पहाड़ उसके ऊपर देर मारते हैं। और वो पूरा का पूरा पहाड़ देखता है। अब वो देख लेता है कि रथ, उसके रथ की तरफ मारते हैं, वो रथ की तरफ से नीचे कूद जाता है, उसका रथ सारा टूट जाता है। अब फिर हनुमान जी पेड़ उठा लेते हैं, और हनुमान जी उसके उसके एक सर के ऊपर ऐसे मारते हनुमान जी, और हनुमान जी मार मार के हजारों राक्षसों का कचूमर बना देते हैं। कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा, कोई वहां गिरा, कोई वहां गिरा, हनुमान सबको मार डालते हैं। फिर हनुमान जी एक बहुत बड़ा पत्थर उठा लेते हैं, पूरा का पूरा माउंटेन उठा लेते हैं हनुमान जी, और फिर उसको धूम्राक्ष के ऊपर डालते हैं। और धूम्राक्ष ने भी गदा उठा ली, और ये देखो नीचे ये यहाँ पे ये धूम्राक्ष है, ऊपर हनुमान जी है, और ऐसे करके, और हनुमान जी के वो उस पे एक मारता है, ये सारे इतने इसमें थॉर्न लगे हुए हैं इसकी गदा में, वो एक मारता है, और हनुमान जी उसके ऊपर पूरे चट्टान फेंकते हैं। और बिल्कुल जैसे फिल्मों में देखते हो ना, बिल्कुल वैसे मूवीज में देखते हैं ना, ऐसे इसीलिए। मैं और आरिफ करता है, आरिफ मुझे एक मारता है, उसके ऊपर ढक करके उसको गिरा देता हूँ। अरे राम, ये बच्चे ये जो स्टोरी सुनाते क्या, लड़ाई झगड़े के लिए सुनाते क्या, नानी इसलिए सुनाती है क्या है? नहीं, वैसे वैसे भी करते हैं, रोज करते हैं। अच्छा चलो, एनीवे अब रोज करते हैं, नानी अच्छी बातें से सुखाती है, वो सुनना नहीं है, रोज लड़ाई लड़ाई करेंगे बच्चे ये। वेट करो, अब वापस उसमें को स्पॉटलाइट करने दो। ओहो, भरत समाज स्टोरी बंद कर दूं? नहीं अरे राम, अब अगर आपको निकलना है निकल जाना, ये 5 मिनट का स्लाइड बचे हैं, और ये ये देखते पता है क्यों मना कर रहे हैं? हाँ? फिर मम्मी क्या काबू में आ जाएंगे ना सबके सब, मम्मी बिठा देंगी सबको, खाना खाओ, चलो, है ना? बिल्कुल, अभी तो मम्मी कह रही नानी की स्टोरी चल रही है, चलने दो। अच्छा फिर हाँ, क्या हुआ? फिर हनुमान देखो चट्टान मारा जोर से, और फाइनली धूम्राक्ष मर गया। अब जब धूम्राक्ष मर गया, सारे बाकी बचे हुए राक्षस क्या करेंगे, बचेंगे या वहां भाग जाएंगे लंका? भाग जाएंगे लंका जाके क्या बोलेंगे, वो रावण को क्या बताएंगे? कि धूम्राक्ष मर गया। धूम्राक्ष को हनुमान जी ने मार दिया। फिर रावण क्या करेगा, जल्दी बताओ? वो खुद वो कुंभकर्ण को भेजेगा। अभी कुंभकर्ण नहीं है, उससे पहले और राक्षस है। अभी तो और है, अभी तो लंबी स्टोरी है। तो फिर श्री राम के अब उतने में वो तो लंका भाग गए। हनुमान श्री राम के पास आए, श्री राम बहुत खुश हुए, श्री राम ने कहा वाह। और जैसे रावण को पता लगा कि धूम्राक्ष मर गया, तो उसने भेजा वज्रदंष्ट्र को। वज्रदंष्ट्र इतना डिफिकल्ट नेम है, नानी के लिए भी डिफिकल्ट है, वज्रदंष्ट्र।
अब उसको भी सेना लेके भेजा बहुत बड़ी। अब जहां से वज्रदंश निकला वहां पे अंगद खड़ा था। आपको मैंने बताया था ना, अलग अलग गेट पे अलग अलग लोग खड़े हैं। भरत समर्थ याद है आपको? अंगद एक गेट पे खड़ा है। हाँ हाँ, लंका के अलग अलग गेट्स हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अलग अलग एक जगह अलग अलग लोग। श्री राम ने क्या प्लानिंग करी है, परफेक्ट प्लानिंग करके भेजा है सारे योद्धाओं को। ओके, अब अलग अलग जब भेजा उनको, तो अब हम देखते हैं वहां पे तो अंगद खड़ा था। अच्छा बेटा, अब तू लड़ने आ रहा है, ऐसे बोला उन्हें। अब तू आ रहा है, आ जा, अब तू भी आ जा। ऐसे कर करके एक एक की वो देखते हैं अपन। ओके, लेट्स सी। ओके, नाउ वी गो। वहां पे अंगद, अब जैसे ही सारे राक्षस आए, वानर ऑलरेडी वेट कर रहे थे। वानरों ने बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पेड़ सब रख रखे थे और उठा उठा के मारना शुरू करा। तो वज्रदंष्ट्र जब उधर से आया, तो पूरी यहाँ से राक्षस की सेना, इधर से वानर सेना, और जबरदस्त युद्ध, ये मारे वो मारे, ये मारे वो मारे, ऐसे कर कर गए। किसी का सर कट गया, किसी की देह कट गई, किसी की गर्दन कट गई। और इतना शोर वहां पे हो रहा था, कानों को लग रहा था ओ माय गॉड, इतना शोर, इतना शोर, लड़े जा रहे हैं। फिर फाइनली हाथों से लड़ने लगे, हर चीज से लड़ रहे थे। ये देखो, अब ये बॉयज को मजा आएगा। जो जितने भी राक्षस है ना, कोई थप्पड़ों से वानर उनको मारता, कोई लातों से मारता, कोई मुक्कों से मारता, कोई घुटनों से मारता। मुझे बता दो, ये जो दो भाई लोग हैं, आई कैन सी ऑल द चिल्ड्रन मैं लातों से मारता हूँ, मैं लातों मुक्का उसकी और उसको ढक करके गिरा देता हूँ। मैं दांतों से मारता हूँ, मैं दांतों से काटूंगा। ये दांतों से कुछ नहीं मार सकता मुझे। जब राम गॉड, ये यहाँ जब मैं राम होता, मैं तो उनको दांत से खून निकाल देता पूरी बॉडी पे। सुन रहे हो? और ये भरत समर्थ का क्या कहना है लड़ाइयों का? भरत समर्थ, वीडियो खोलना जरा, खोलो जल्दी से। अब जो भी मुझे पता लगा ना ऐसे लड़ाई करेगा ना, फिर मैं स्टोरी सुनानी बंद कर दूंगी। स्टोरी सुननी है? सुननी है? अब मैं बंद कर दूं? पर तो अब बंद कर दूं? ज्यादा लड़ते नहीं, क्योंकि हम इतना लड़ना चाहते। हाँ, अब तो क्यों आप नहीं नहीं लड़ते ना, अब तो आप नहीं लड़ते। आर्यांश और आरिफ, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आप लोग ऐसे लड़ाई आपस में नहीं कर सकते बेटा। वो परेशान करते हैं, आप भी परेशान करते फिर हो। हम कभी कभार लड़ाई खेलने में खेलते हैं और हम दोनों को मजा आता है हारते हारते। जैसे मैं बोल अच्छा, सुपर अच्छा, सोनिक, फिर ये आया मुझे अच्छा, गिरा दिया। okay, enough, come back. So this is the story I'm telling you. I'm telling you कि इस तरीके से थप्पड़ों से, लातों से, मुक्कों से, घुटनों से, हर चीज को वेपन बना के, अब वज्रदंश देख रहा था कि ये सारे मेरे राक्षस तो मरे जा रहे हैं, और वानर सेना को उसने खूब मारा, खूब मारा, मारता गया, और अंगद ने मारना शुरू करा। अंगद ने सब राक्षसों को काटना शुरू कर दिया। इधर वज्रदंश, उधर अंगद, बहुत जबरदस्त युद्ध हुआ। और हजारों हजारों यहाँ से मारे, वहां से मारे, चट्टान से मार रहे हैं, बढ़ता गया, सिर पैर सब कटने लगे, सारी जगह डेड बॉडी, डेड बॉडी, डेड बॉडी। और वानर सेना कभी राक्षस के ऊपर हावी, कभी राक्षस वानर सेना पे हावी। और वज्रदंश ने अपने एरोज निकाले, और उसने और अपने रथी को कहा वहां चलो। और वहां पे अंगद खड़ा था। अंगद ने देखा सारे मेरे वानर डर के भाग रहे हैं, और अंगद एकदम एंग्री हो गया। और अंगद और वज्रदंश का मल्ल युद्ध हुआ। अंगद, वज्रदंश ने एरो मारे, अंगद ने पेड़ मारा, उस पेड़ को इसने टुकड़े टुकड़े कर दिए। ऐसे कर करके इसने चट्टान उठा ली, उसने चट्टान वहां पे मारी, और उतने में वो नीचे आ गया, और चट्टान से पूरा रथ टूट गया। अब दोनों की लड़ाई होने लगी, और मार मार के अंत में वज्रदंश को उसने गिरा दिया। अंगद ने गिरा दिया, पर उसको फिर होश आ गया, उसने फिर उठाया अपना गदा और अंगद को मारा। अब फाइनली अंगद गॉट सो एंग्री, और दोनों में मुक्कों से लड़ाइयां होने लगी, और दोनों ने वॉमिटिंग करी ब्लड की। और उसके बाद अंगद ने ये उठाया, पेड़ निकाला, उसने भी पेड़ निकाला, और दोनों गिर के पड़ गए। दोनों ने फिर एनर्जी आई, फिर दोनों उठे, फिर अंगद उठा और तलवार निकाली, और तलवार निकाल के फाइनली
वज्रदंश का मस्तक काट डाला और जो बचे हुए राक्षस थे फिर चले गए लंका और फिर चले गए और लंका में रावण को फिर बोलना होगा और इधर सारी वानर सेना ने अंगद का बहुत सम्मान किया और आज की हमारी स्टोरी हो गई है खत्म यहाँ पे। नानी नहीं, स्टोरी नहीं है ये खत्म। It's been an hour, beta. 1 hour is more than enough. You don't need more. You can't. even more than an hour, not 5 minutes. Bannati, are you Next week. are you Next seeing? week. Yes, are you seeing कि बच्चों का मतलब can you imagine कि बच्चे इस ढंग से करेंगे जहाँ पे 2 मिनट का अटेंशन स्पैन नहीं है, एक घंटे बाद भी कहते और सुनाओ। चलो उनको लड़ाई में मजा आ रहा है ना कि ऐसे मारा वैसे मारा। लड़ाई तो अब चल रही है इवन अदरवाइज दे एंजॉय बिकॉज रामायण कनेक्ट्स। ओके ये सारे और आज मेरे को ऐसा लग रहा है ये इनके पास ना क्या नाम है मेघा के बच्चों का आयांश आरिफ स्टोरी स्टार्ट नहीं उसका सुपर्णा का भरत समाज जरा वीडियो खोलो लेट्स भरत समर्थ ने को नई नई घड़ियां मिली हैं। हाँ वो घड़ी 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 दिखा रहे हैं अपनी। भरत हाँ लेट्स डू अ वीडियो लेट्स डू अ स्क्रीनशॉट क्विकली आने आ रहा हाँ है। अब हम सेशन खत्म करेंगे। अब हम आप session ये wind up रेस्टलेस हो रहे हो ना, देखो आपको ये भरत समर्थ को देखो क्या लोटपोट हो रहे हैं। नहीं नानी नहीं खाता, तो भरत नमन को हटा दो। पर हाँ, अरे अब भरत समझ उसको आने दो जल्दी से स्क्रीनशॉट पे जल्दी आ जाओ जल्दी से। नहीं आना उसको अच्छा कोई बात नहीं आ रही भाव जल्दी आओ। नहीं आना तो कोई बात नहीं आई एम वाइंडिंग अप द सेशन नाउ। नहीं आना आप लोग भैया आज का चलो अब हम वरना दी मैं उनका वीडियो बंद कर रही हूँ अपन तीनों चारों को। चलो आ जाओ 1 2 एक मिनट हाँ 1 2 3 and 4 स्माइल हो गया चलो। सो ओम पूर्णमद आयांश ओम ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम एवरीवन बाय। बाय।